हेलो डिएवियंस, वेलकम टू अ न्यू क्लास। चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि वर्कशीट 5 तक हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग वर्कशीट 6 में दिए गए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डीएवी ग्रुप पर आपको हर क्लास और हर सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। उन वीडियोस को आसानी से ढूंढने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, जहाँ पर आपको क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज हर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इन सभी प्लेलिस्ट के अंदर आपको हर चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। 9th के लिए मैंने एक अलग से चैनल बना दिया है, सिंपली वर्स। इसको भी सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में भी हम लोग साथ में पढ़ाई कर सकें। अभी तक हम लोग 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ लिए थे, जिसमें कि पहला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और चौथा था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी अगर इस तरह का फॉर्म रहे तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स ए इंटू बी। अगर आपको ये चारों आइडेंटिटीज़ याद नहीं है तो इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चंस इन चारों आइडेंटिटीज़ के बिना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए आपको इनको याद करना ही होगा। इस वर्कशीट में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे है ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें ऐसा ही एक्सप्रेशन दिया रहेगा और हमें बताना होगा कि ये एक्सप्रेशन किस दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। मतलब हमें इसको फैक्टराइज करना होगा, और फैक्टराइज करेंगे तो हमें ये मिलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये जो एक्सप्रेशन आया है ना, ए प्लस बी और ए प्लस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। तो फैक्टराइज करने का मतलब यही हुआ। जैसे कि हम नंबर्स को भी फैक्टराइज करते हैं ना, अगर हम 4 को फैक्टराइज करें तो क्या आएगा 2 इंटू 2, तो इस तरह से 4 को फैक्टराइज कर लिया गया। वैसे ही आपको एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। बहुत आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। एक एक करके चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला कुछ वैसा नहीं दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एग्जैक्टली वैसा दिख रहा है। अच्छा, हम ये माइनस 2ab को इधर लिख सकते हैं और बी स्क्वायर को उधर लिख सकते हैं, तो इसमें हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किताब में आपका ऐसे दिया होगा ना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे दिया होगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हम इसको ऐसे समझ सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू जेड। अब देखिए ए के जगह क्या है और बी के जगह क्या है, पहचानिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, है ना। तो ए के जगह x दिख रहा है और b के जगह z दिख रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस जेड का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड। होल स्क्वायर मतलब वही चीज़ दो बार मल्टीप्लाई होगा, है ना, x इंटू जेड इंटू एक्स इंटू जेड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मिला है, तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। ये जो एक्सप्रेशन था ना, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, इसको दो फैक्टर्स में हमने बांट दिया। किसको किसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिलेगा, हमने पता कर लिया। बस यही हमें करना है। एक तरह से हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अब तक हमने जो किया है ना उसका रिवर्स हमें करना है। अब तक हमने क्या किया था, ऐसा हमें दिया रहता था, हमें उसको ऐसा बनाना होता था। अब हमें ऐसा दिया हुआ है और इसको हमें ऐसा बनाना है। इसको भी देखिए, स्क्वायर है फिर माइनस देखिए एक टर्म है, तो थोड़ा थोड़ा वैसा ही लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसा लग रहा है। बस हमें पहचानना है कि ए क्या होगा और बी क्या होगा, बस हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर नहीं, आइडेंटिटी हमने पढ़ा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के, यही हमने पढ़ा था ना। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर के रूप में हमें इसको लिखना होगा। अगर 4x स्क्वायर को हम ऐसे लिख दें 2x का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं ना।
2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर ही तो मिलेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 2x का स्क्वायर हुआ प्लस 3y का स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, -2ab पकड़ना है। क्या यहाँ पे हो रहा है वैसा या नहीं, तो हम वैसे करेंगे -2 इंटू ए के जगह तो हमें 2x दिखा, तो 2x इंटू बी के जगह 3y दिखा। अब देखिए हमने इसके अकॉर्डिंग तो लिख दिया यहाँ पे, बट क्या यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो भी हमें एक बार चेक कर लेना होगा। 2 जा 4, 4 जा 12 यहाँ पे है ऑलरेडी, और x इंटू वाई तो एक्स वाई हो जाएगा, मतलब 12xy। तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, हम उस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये सेम वही वाला फॉर्म पकड़ लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं a यानी कि 2x माइनस बी यानी कि 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, उल्टा हमें बढ़ना है। ठीक है, हम ऐसा से ऐसा किए थे, लेकिन अब हमें ऐसा से ऐसा करना है। तो 2x माइनस 3y का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, और इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दे तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y इंटू 2x माइनस 3y, हो गया फैक्टराइज। यहाँ पे भी वैसा ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पकड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, -2ab नहीं, है ना। तो प्लस 2ab होता है, तो देखिए ए स्क्वायर के रूप में हमें इसको लिखना होगा, बी स्क्वायर के रूप में इसको लिखना होगा, और 2ab के रूप में इसको लिखना होगा। तो लिख के देखते हैं, अगर सेटिस्फाई हो गया तो डायरेक्टली हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, है कि नहीं, कुछ करना ही नहीं हमें। तो यहाँ पे 64 ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 8, और ए स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, ए का, तो 8a का स्क्वायर हो जाएगा 64a स्क्वायर। उसी तरह 49b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 7 7 जा 49 होता है, तो 7b और उसका स्क्वायर हो गया ना। अब हमें a मिल चुका है, a है 8a और b है 7b। अब हमें इसी a और b को यूज़ करके आगे 2ab लिखना है, 2 इंटू ए यानी कि 8a इंटू बी यानी कि 7b, वही वाला फॉर्म पकड़ लिया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर ऐसा कहीं रहता है तो हम उसको लिख सकते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। बट यहाँ पे a की जगह a नहीं है, a की जगह यहाँ पे 8a है प्लस b यानी कि 7b और उसका होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हमने 2ab तो कर दिया, बट क्या इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना आ रहा है जितना क्वेश्चन में दिया है, वो भी हमें एक बार चेक कर लेना है। 2 8 जा 16 और 16 7 जा 112 आ जाएगा, और a इंटू बी तो a भी तो आता ही है, तो 112ab आ रहा है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आगे इसको लिख सकते हैं 8a प्लस 7b इंटू, दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8a प्लस 7b। नेक्स्ट है 121p स्क्वायर प्लस 16q स्क्वायर माइनस 88pq। तो ये भी वही वाला फॉर्म पकड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, और ये इक्वल होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर के। तो अगर हम इस रूप में लिख दिए उसको, तो हम उसको ऐसा आसानी से लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो 121p स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 11p का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, अब p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर, बस। उसके बाद है 16q स्क्वायर, 16q स्क्वायर को लिख सकते हैं 4 4 जा 16 होता है ना, तो 4q और उसका स्क्वायर। तो अब पहचानिए a की जगह क्या मिला हमें, a की जगह मिला 11p और b की जगह मिला 4q। तो अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मिल चुका है, अब हमें क्या करना है 2ab करना है ना, माइनस देके 2ab करना है। तो कर देते हैं -2 इंटू ए
यानी कि 11p इंटू बी यानी कि 4q। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2 11 जा 22 हो जाएगा, 22 4 जा 88 हो जाएगा, तो 88 यहाँ देखिए ऑलरेडी है, और p और q मल्टीप्लाई होगा तो pq हो जाएगा जो कि ऑलरेडी वहाँ पे है। तो हम इस चीज़ को एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये वाला फॉर्म है, तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपली a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। a के जगह है 11p माइनस बी के जगह है 4q का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, 11p माइनस 4q इंटू 11p माइनस 4q, ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, थोड़ा सा अलग टाइप का है। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर क्यूब दे दिया है, लेकिन अभी तक हमने कोई भी आइडेंटिटी ऐसा नहीं पढ़ा है जिसमें कि क्यूब हो। तो ये कैसे सॉल्व होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों टर्म में आपको y देखने को मिलेगा, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। तो अगर हम तीनों टर्म से y को पुल आउट कर लें, कॉमन ले लें, बाहर निकाल लें, तो ये जो 3 एक्सपोनेंट है वो तो कम हो जाएगा ना। तो हम सबसे पहले वही करेंगे, y को बाहर निकाल लेंगे। पहले टर्म से y बाहर निकलेगा तो बचेगा 9x² केवल, y तो बाहर गया। दूसरे टर्म से y बाहर निकलेगा तो बचेगा 24xy, यहाँ पे y स्क्वायर था ना, एक y बाहर हो गया तो एक y बचा अंदर 24xy। और तीसरे टर्म में बचेगा 16y²। अब तो वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं। ये जो अंदर वाला है इसको हम आइडेंटिटी से मैच करेंगे। कौन से आइडेंटिटी से मैच हो रहा है, जिस आइडेंटिटी से मैच हुआ उसी के अकॉर्डिंग हम इसको फैक्टराइज करके लिख देंगे। अब यहाँ पे y है और ब्रैकेट के अंदर देखिए 9x² को हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस 24xy, उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। पहले 16y² को ठीक करते हैं। 16y² को लिख सकते हैं प्लस में, है ना, प्लस 16y² को लिख सकते हैं 4y और उसका स्क्वायर। अब देखिए a² प्लस b² हमें मिल चुका है। अब क्या होता है आइडेंटिटी में, माइनस है तो माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू ए के जगह 3x इंटू बी के जगह 4y। अब जो जो टर्म पहले था वो सब मैच हो रहा है या नहीं, ज़रा देखिए। 3x का स्क्वायर करेंगे तो वापस से 9x² हो जाएगा, 4y का स्क्वायर करेंगे तो वापस से 16y² हो जाएगा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से इतना हो जाएगा। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24xy, करेक्ट। अब यहाँ पे हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a² प्लस b² माइनस 2ab क्या होता है, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब एक y तो बाहर में है ऑलरेडी, तो y, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y इंटू 3x माइनस 4y। इस पे स्क्वायर था इसलिए इसको हमने 2 बार लिख दिया। एक y बाहर आया था तो वो एक y यहाँ पे आ गया। तो इसको फैक्टराइज करने पर हमें 3 एक्सप्रेशन मिला। यही वो 3 एक्सप्रेशन है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इतना मिलेगा। 6 नंबर भी 5 नंबर की तरह ही है, यहाँ पर भी एक टर्म क्यूब में है तो हमें इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि क्यूब वाला कोई आइडेंटिटी तो हम लोग पढ़े नहीं है। तो इसको हटाने के लिए पहले कॉमन लेंगे। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी a है, इसमें भी a है और इसमें भी a है। तीनों टर्म में a है तो हम तीनों टर्म से a बाहर कर सकते हैं। और क्या है तीनों टर्म में, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाइड है और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाइड है। तो तीनों में अगर सेम चीज़ मल्टीप्लाइड हो तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो तीनों से 2 बाहर कर लेंगे और तीनों में a है तो a भी बाहर कर लेंगे। अब देखिए पहले टर्म से 2a बाहर हो गया तो क्या बचेगा, a² केवल बचेगा, है कि नहीं। दूसरे टर्म से भी 2a बाहर हो गया तो 2 2 जा 4 होता है, एक 2 अंदर बचा ना, एक 2 बचा, और a भी बाहर हो गया तो एक a भी बचा और b तो है ही। और उसके बाद यहाँ भी अगर 2a बाहर कर देंगे तो केवल b² बचेगा, करेक्ट। समझ में आया ना कैसे कैसे हम लोग सबको बाहर निकाले। तो यहाँ पे बाहर निकालने के बाद क्या क्या बचा सब हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, 2a इस तरफ है और अंदर क्या बचा उसको ध्यान से देखिए।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एग्जैक्ट डिट्टो हमें आइडेंटिटी ही मिल गया जो हमने पढ़ा था। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं? तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ज़रा ध्यान से, 2a तो बाहर ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। हो गया, तो फैक्टराइज हो गया। ये एक एक्सप्रेशन, ये दूसरा एक्सप्रेशन और ये तीसरा एक्सप्रेशन, यही 3 एक्सप्रेशन है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। हमने फैक्टराइज करके पता कर लिया। 7th क्वेश्चन को देखिए, 50a स्क्वायर प्लस 98b स्क्वायर प्लस 140ab। इसको भी हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिखना होगा, तभी हम इसको लिख पाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं? ये फॉर्म में लिखना जरूरी है, तभी तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिख पाएंगे ना। तो देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या है कि हम इसको ए स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि 50 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो डायरेक्टली हम उसका स्क्वायर रूट निकाल के स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते थे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। जब भी किसी आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करने में दिक्कत हो तो फटक से वहाँ पर कॉमन ले लेना है, ठीक है? तो यहाँ पर कॉमन क्या लेने से काम हो जाएगा? अगर हम 2 कॉमन ले ले तो काम हो जाएगा। 2 कॉमन लेने के बाद पहले वाली टर्म के साथ क्या होगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, 50 का आधा हो जाएगा क्योंकि 2 हमने बाहर निकाल लिया है। 25a स्क्वायर प्लस 98 का भी आधा हो जाएगा, 2 हमने बाहर निकाल लिया है। 49b स्क्वायर प्लस 140 का भी आधा हो जाएगा, 2 बाहर निकाल लिया हमने। 70ab। अब देखिए आधा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वापस से जब 2 अंदर जाएगा तो 50 कर देगा ना उसको, 25 टू जा 50, ये 2 अंदर जाएगा तो 49 टू जा 98 कर देगा ना, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 140 बन जाएगा। तो हमने 2 बाहर निकाला है इसीलिए सब आधा हो गया, 3 बाहर निकालते तो 3 से सब में भाग लग जाता। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेने के बाद अंदर ये हाल है। अब देखिए 2 तो बाहर ही रहेगा। 25a स्क्वायर को हम आसानी से लिख सकते हैं 5a का स्क्वायर। यही चीज़ अगर यहाँ पर हो जाता तो 2 कॉमन नहीं लेना होता, सिंपल, लेकिन नहीं हो रहा था इसीलिए हमें 2 कॉमन लेना पड़ा। अब देखिए 49b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 7b का स्क्वायर, हो जाएगा ना 49b स्क्वायर। और यहाँ पे 5a और 7b मिल गया तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं 2 इंटू 5a इंटू 7b। देखिए आपका 70ab हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। 2 5 जा 10 और 10 7 जा 70 हो गया ना, और a इंटू बी, ए बी हो गया। तो इस चीज़ को ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही वाला फॉर्म पकड़ लिया ना आइडेंटिटी वाला, तो हम इसको लिख सकते हैं ना आराम से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 5a प्लस 7b का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते, ये हो जाएगा 2 इंटू 5a प्लस 7b इंटू 5a प्लस 7b, हो गया प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब यही हो गया इसका फैक्टराइजेशन। इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें इतना ही मिलेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतना ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान है, इसको फैक्टराइज करते हैं। देखिए एक आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं आराम से, लेकिन पहले हमें ऐसा फॉर्म तो चाहिए, इस फॉर्मेट में हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस है, स्क्वायर इधर भी दिख रहा है इधर भी दिख रहा है, तो पहले इसको ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, इसको बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। 64x स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 8x और उसका स्क्वायर, हो जाएगा ना 64x स्क्वायर। और 81y स्क्वायर को लिख सकते हैं 9y का स्क्वायर, हो गया ना। अब देखिए 8x का स्क्वायर करेंगे 64x स्क्वायर हो जाएगा, 9y का स्क्वायर करेंगे 81y स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ लिया, ये है कि नहीं, ये ए और ये बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 8x प्लस 9y इंटू 8x माइनस 9y, करेक्ट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, तो हम इसको लिख दिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला आइडेंटिटी से, करेक्ट।
यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन पहले इसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, अभी नहीं है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म में। देखिए 25p स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं 5p का स्क्वायर, ए की जगह 5p आया, और उसको लिख सकते हैं माइनस देखिए 3q का स्क्वायर, बी के जगह 3q आया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी यानी कि 5p प्लस 3q, और a माइनस बी यानी कि 5p माइनस 3q। बस इतना ही करना था, इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया। ये वाला भी वैसे ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर एक क्यूब है, तो ज़रूर यहाँ से हमें कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए क्या कॉमन जाएगा, b यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो अगर हम b कॉमन ले ले तो b बाहर चले जाएगा आराम से। इट विल बी इक्वल टू b बाहर जाने के बाद अंदर क्या बचेगा 16a स्क्वायर माइनस इससे एक b बाहर जाएगा तो 64b स्क्वायर। अब देखिए जो अंदर बचा आपका उसको तो आप आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं, b बस बाहर है, 16a स्क्वायर को लिख सकते हैं 4a का स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर को लिख सकते हैं 8b का स्क्वायर। 8 8 जा 64 हो जाता है और 4 4 जा 16 हो जाता है। अब देखिए अंदर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना। तो हम इसको अंदर वाले को क्या लिख सकते हैं, अंदर वाले को हम लिख सकते हैं a प्लस बी यानी कि 4a प्लस 8b इंटू ए माइनस बी यानी कि 4a माइनस 8b। तो फैक्टराइज करने के बाद ये हो जाएगा b इंटू 4a प्लस 8b इंटू 4a माइनस 8b। अगर आप यहाँ से कॉमन ले लेते तो भी सही होगा। देखिए इन दोनों से 4 कॉमन आ सकता है, इन दोनों से भी 4 कॉमन आ सकता है, तो 4 4 जा 16 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 16b बाहर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा a प्लस 2b इंटू a माइनस 2b। आपके बुक में ये आंसर दिया है, ये भी सही है, अगर आप ऐसे लिख के बना के छोड़ देते तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। 11 नंबर में दोनों पर क्यूब है, x पर भी और y पर भी, तो हमें दोनों को कॉमन लेना पड़ेगा, है कि नहीं। x y दोनों कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, पहले वाले टर्म में क्या बचेगा 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये बचेगा, और दूसरे टर्म में केवल 49 बचेगा। करेक्ट। अब देखिए ज़रा ध्यान से, एक्स वाई तो बाहर हो चुका है, 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं 5xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 25 को 5 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को x का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर को y का होल स्क्वायर हो गया ना। अब माइनस 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, ये तो लिख ही सकते हैं। अब अंदर में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बाहर में तो एक्स वाई है ही, अंदर में क्या हो जाएगा ए प्लस बी यानी कि 5xy प्लस 7 इंटू ए माइनस बी यानी कि 5xy माइनस 7। ये हो गया फैक्टराइज। तो हमें क्या मिलेगा लास्ट में x इंटू वाई, ये जो एक्स वाई था उसको लिख रहे हैं, x इंटू वाई इंटू 5xy प्लस 7 इंटू 5xy माइनस 7। इस तरह से 4 टर्म्स हमें मिले। इसको फैक्टराइज करने के बाद कितने टर्म्स मिले, 4 टर्म्स मिले। इन्हीं चारों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। ये वाला देखिए एक्सपोनेंट यहाँ पर 4 है और हार्ड लग रहा है कि नहीं, लेकिन हार्ड नहीं है, एकदम आराम से बनेगा। ध्यान से देखिए p रेज टू द पावर 4 है, अगर हम इसको ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत बताइएगा, p स्क्वायर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 2 जा 4 वापस से p रेज टू द पावर 4 हो ही जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर का स्क्वायर, है कि नहीं। और 256 को क्या लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए ये कौन सा फॉर्म पकड़ा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी यानी कि पी स्क्वायर प्लस 16 इंटू ए माइनस बी यानी कि पी स्क्वायर माइनस 16। अब इसको तो हम और नहीं तोड़ सकते अभी, क्योंकि यहाँ पे
पी स्क्वायर प्लस 16 है जिसको हम 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा जिसको हम नहीं तोड़ सकते अभी। हम इसको और ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट्स में, देखिए ध्यान से ज़रा। पी स्क्वायर माइनस 16 है ना, तो ये तो वैसे ही रह जाएगा पी स्क्वायर प्लस 16, उसको हम चेंज कर सकते हैं। पी स्क्वायर माइनस 16 को अगर हम ऐसे लिख दें पी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो इसको एक बार और ब्रेक किया जा सकता है, हो सकता है ना, 16 को 4 स्क्वायर लिख ही सकते हैं ना। अब ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 16, ये तो एज इट इज़ रह ही जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोबारा वैसा ही फॉर्म पकड़ लिया। तो हम इसको लिख सकते हैं अंदर वाले को ए प्लस बी यानी कि पी प्लस 4 इंटू ए माइनस बी यानी कि पी माइनस 4। तो हमें इस तरह से तीन टर्म्स मिल गए, तीन एक्सप्रेशन मिल गए। इन्हीं तीनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करने के बाद पी रेज टू द पावर 4 माइनस 256 हमें मिलेगा, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो यही तीनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड फॉर्म में हमें मिलेगा। अब इसको ध्यान से देखिए, इस वाले क्वेश्चन में बच्चे प्लस माइनस में बहुत गलती करते हैं। सिंपली हमें दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है, बी माइनस सी है, ठीक। तो वैसे ही ट्रीट करेंगे, बी के जगह बी माइनस सी है तो बी माइनस सी को बी के तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए ए प्लस बी करते हैं, ए के जगह ए ही है, प्लस बी के जगह है बी माइनस सी, तो बी माइनस सी, ठीक है, ए प्लस बी कर दिए। अब देखिए ए माइनस बी करने में बच्चे गलत करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करना था ना, तो इंटू ए माइनस बी करते हैं। ए माइनस बी के जगह क्या है, बी माइनस सी है, ठीक। तो अच्छे से ऐसे ब्रैकेट के साथ लिखना है, ए माइनस बी के जगह जो है उसको लिखेंगे ना आखिर। अब जब ये ब्रैकेट हटेगा तब यहाँ पर देखिए सिंबल चेंज होगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी। आया समझ में, यहाँ पे कैसे सिंबल चेंज हुआ। अगर आप ध्यान नहीं देते तो आपका आंसर क्या आता, आपका आंसर ऐसा आता, ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी। आप ये लिख देते और एग्जामिनर गलत कर देता है इसको, है कि नहीं। तो यहाँ पे ए माइनस बी करना है तो ध्यान से करना है, ए माइनस बी करेंगे तो माइनस इसका भी सिंबल बदलेगा और इसका भी सिंबल बदलेगा, तो ये बी नेगेटिव हो जाएगा और सी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर से है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो हम इसको लिख सकते हैं 25m स्क्वायर को ए स्क्वायर का फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 5m और उसका स्क्वायर हो गया ए का स्क्वायर के फॉर्म में, माइनस बी के जगह तो है 4n प्लस 3l का स्क्वायर। अब ए भी हमें मिल चुका है, बी भी हमें मिल चुका है, ए बी दोनों पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देना है बस, ठीक है। हो जाएगा ये ए प्लस बी यानी कि 5m प्लस 4n प्लस 3l ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि 5m माइनस 4n माइनस 3l। यहाँ पे भी देखिए ध्यान से, ए माइनस बी करेंगे ना, इसमें से माइनस करना है इसको, तो माइनस का जो चिन्ह है इसका भी चिन्ह बदल देगा, ठीक है, इसका भी चिन्ह बदल देगा, दोनों का सिंबल चेंज हो जाएगा। इसको हम एक स्टेप बढ़ा के लिख देते हैं, ठीक है, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। एक स्टेप बढ़ा के ही लिख देते हैं। ए प्लस बी करना था तब तो वही रहेगा, 5m प्लस 4n प्लस 3l ए प्लस बी हो गया, और ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, 5m माइनस करेंगे और बी के जगह जो है उसको लिखेंगे ना, बी के जगह क्या है 4n प्लस 3l, जो है वो हमने लिख दिया, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट यूज़ होगा। अब देखिए 5m माइनस इसको करना है तो ये माइनस का सिंबल इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, तो ये भी नेगेटिव बन जाएगा, ये भी नेगेटिव बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पर -4n है और ये -3l है। तो ये सब बेसिक चीज़ है, अभी तक आप लोग बहुत बार ऐसा करते आए होंगे, तो इस सब का ध्यान रखना है, नहीं तो बच्चे अधिकतर इसी में गलती करते हैं और उसी के कारण पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर से वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें उस फॉर्म में पहले लिखना है इसको, ए स्क्वायर यानी कि 2a प्लस 3b, ये पूरा ए के जगह पर है, ठीक है, और बी स्क्वायर की जगह पे क्या है 4c स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं -2c का स्क्वायर, हो गया ना। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह ये पूरा और बी की जगह ये पूरा,
ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी यानी कि 2a प्लस 3b प्लस 2c, ए प्लस बी हो गया, इंटू ए माइनस बी, 2a प्लस 3b, ये हो गया a माइनस बी यानी कि माइनस 2c, हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हो गया फैक्टराइज। अब देखिए 16 नंबर में एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है ब्रैकेट में, -25p² लिखा है। इसको भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप में लिख सकते हैं और उसके बाद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सा जो एक्सप्रेशन दिया है ना, इसको भी एक बार फैक्टराइज किया जा सकता है। ये कौन सा फॉर्म पकड़ेगा, ध्यान से देखिए, ये वो वाला फॉर्म पकड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पढ़े थे ना हम लोग वो वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर के इक्वल होता है ना। तो हम इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पहले बनाएंगे और इधर 25p², ये बी का स्क्वायर रहेगा और उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे कैसे होगा। पहले इसको ब्रेक करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। 64m², इसको हम लिख सकते हैं 8m और उसका स्क्वायर हो जाएगा ना 64m², और फिर 81n², इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 9 9 जो 81 होता है तो 9n और उसका स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें -2ab करना है ना। -2 इंटू ए के जगह है 8m इंटू बी के जगह है 9n। देखिए तो मल्टीप्लाई करने के बाद उतना होता है, 2 8 जा 16, 16 9 जा 144 हो जाता है और m इंटू एन तो mn है ही। तो इस तरह से हमने इस पूरे से बड़े से एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करके और बड़ा बना दिया है ना। बड़े एक्सप्रेशन को बड़ा बनाना ही होता है क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है ना कि सिंप्लीफाई करना है। और -25p² बाहर में है ही, उसको अभी वैसे ही रहने देते हैं, -25p²। अब देखिए अंदर क्या होगा, अंदर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म मिल चुका है। तो हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट का जरूरत नहीं है, अब हम इसको लिख सकते हैं 8m माइनस 9n का स्क्वायर, और उधर क्या था 25p² था ना, इसको लिख सकते हैं 5p का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन था उसको हमने ऐसा लिखा और फिर इसको हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे पूरे एक्सप्रेशन को तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म पकड़ता हुआ दिखेगा, है कि नहीं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी यानी कि 8m माइनस 9n प्लस 5p इंटू ए माइनस बी यानी कि 8m माइनस 9n माइनस 5p, हो गया ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमें फैक्टराइज करने के बाद ये मिला, इतना इंटू इतना, यही दो फैक्टर्स हो गए इस वाले बड़े से एक्सप्रेशन के। इसको फैक्टराइज करेंगे तो इतना मिलेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से आपको इतना ही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, ये दूसरे आइडेंटिटी से बनेगा। आपको याद होगा कि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था जिसमें कि हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसा एक्सप्रेशन मिलता था। और वो आइडेंटिटी क्या था, इट वाज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तीन टर्म्स जब एडेड हो और उसका होल स्क्वायर हो तो हम इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। तो देखिए कुछ वैसा ही एक्सप्रेशन यहाँ पर हमें दिख रहा है। 16x² को हम लिख सकते हैं 4x और उसका स्क्वायर, प्लस 9y² को लिख सकते हैं 3y और उसका स्क्वायर, और 4z² को लिख सकते हैं 2z और उसका स्क्वायर। अब आगे 2ab 2bc 2ca हमें करना होगा। तो 2 इंटू ए बी यानी कि 4x इंटू 3y, 4x इंटू 3y कितना हो जाता है, देखिए 2 4 जा 8, 8 3 जा 24xy ऑलरेडी यहाँ पर है। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं। अब देखिए आगे 2ab के बाद क्या होगा, 2bc
प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, यानी कि 3y इंटू 2z। अब देखिए वाई जेड वाला कौन है, यहाँ पे ऑलरेडी है, और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और प्लस 2c है, प्लस 2 इंटू सी कहाँ है, सी है ये और ए है यहाँ पे, ठीक है। तो 2z इंटू 4x है ना, और zx वाला यहाँ पे है 16zx हो जाता है ना, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16zx हो जाता है। तो इस तरह से ये जो टर्म था इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो टर्म है इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये तीसरे वाले को ऐसे लिख सकते हैं। तो एग्जैक्टली मैच कर गया इस वाले आइडेंटिटी से, है कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि 4x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, और इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं 4x प्लस 3y प्लस 2z का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x प्लस 3y प्लस 2z, हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, फैक्टर के फॉर्म में लिख दिए, हो गया ये हमारा आंसर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से आपको इतना ही मिलेगा, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी उसी आइडेंटिटी से बनेगा, एक बार लिख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर सब प्लस में है, लेकिन इस वाले में ये माइनस में है और ये माइनस में है, तो ज़रूर ए बी और सी इन तीनों के जगह पर जो भी टर्म है ज़रूर उसमें से कोई ना कोई नेगेटिव है, कोई ना कोई एक नेगेटिव है, तभी यहाँ पर माइनस आ रहा है और यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो देखिए माइनस इस वाले टर्म में है और इस वाले टर्म में है, तो जो नेगेटिव है वो दोनों में होगा, है कि नहीं, तभी तो दोनों नेगेटिव हो रहा है ना। तो देखिए दोनों में क्या है, ध्यान से देखिए दोनों में क्या है, यहाँ भी x दिख रहा है और यहाँ भी x दिख रहा है, मतलब ये जो x वाला टर्म है ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगा के आपको समझना होगा। अब देखिए ध्यान से हम बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को तो आप x का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, लेकिन अभी हमने पता किया कि x नेगेटिव है, तो हमें एक्स स्क्वायर को x का स्क्वायर नहीं लिखना होगा, हमें क्या लिखना होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, करेक्ट, समझे। अब देखिए ऐसे आप समझ लेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप 15 को फार्मूला याद कीजिए, अलग अलग फार्मूला जो हम बताए थे कि यहाँ नेगेटिव हो तो क्या फार्मूला होगा, यहाँ नेगेटिव हो तो क्या फार्मूला होगा, दोनों नेगेटिव हो तो क्या फार्मूला होगा, आप वो याद कीजिए। तो आपको लॉजिक लगा के समझना है तो आप ऐसे याद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव था, दोनों में जो नेगेटिव फैक्टर है वो हमें पता कर लेना है, एक्स दोनों में है वही ज़रूर नेगेटिव कर रहा होगा इन दोनों को, तो एक्स को हमें नेगेटिव में लिख देना है, हो गया ख़त्म कहानी, अब कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो ये हो गया माइनस एक्स का स्क्वायर, 4y स्क्वायर को लिख सकते हैं प्लस देके 2y का स्क्वायर, और 9z स्क्वायर को लिख सकते हैं प्लस देके 3z का स्क्वायर। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीनों मिल चुका है, अब हमें 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca यही करना है ना। तो चलिए करते हैं, प्लस 2 इंटू ए तो हमें माइनस एक्स मिला था, 2 इंटू ए इंटू बी क्या है 2y, देखिए वापस से मल्टीप्लाई करने पर उतना मिल ही जाएगा आपको। 2ab प्लस 2bc, 2 इंटू बी के जगह है 2y इंटू सी 3z प्लस 2ca, 2 इंटू सी 3z इंटू ए माइनस एक्स। अब देखिए ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको माइनस 4xy मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको प्लस में 12yz मिल जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको माइनस में 6zx मिल जाएगा, 2 3 जा 6 और z और x, और ये जो माइनस है ये इसको माइनस बना देगा। हो रहा है ना, सब चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है ना, यहाँ भी माइनस आ रहा है इसके कारण और यहाँ भी माइनस आ रहा है इसके कारण। तो इसीलिए हम बोले थे कि ज़रूर दोनों में कोई है जो इसको माइनस कर रहा है, और दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन, x, तो x ही नेगेटिव होगा, इसलिए x को माइनस में लिखे। अब क्योंकि हमें ये वाला फॉर्मेट दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाला, तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए की जगह माइनस एक्स है
प्लस बी के जगह 2y है प्लस सी के जगह 3z है का होल स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो नेगेटिव टर्म होता है अगर उसको बाद में लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y प्लस 3z माइनस एक्स, और एक बार और लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है, 2y प्लस 3z माइनस एक्स। हो गया, फैक्टराइज हो गया। इसको फैक्टराइज करेंगे तो इतना ही मिलेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतना ही मिलेगा। इस वाले में देखिए ये वाला टर्म नेगेटिव है और ये वाला टर्म नेगेटिव है। तो आप बताइए कि ए बी और सी तीनों में कौन कौन नेगेटिव होगा। कोई एक नेगेटिव होगा या दो नेगेटिव होगा या तीनों नेगेटिव होगा, आप ध्यान से देख के बताइए, हम तो बताएंगे ही अभी। तो ये कौन सा फॉर्मूला पे सेट होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही वाला फॉर्मूला पे सेट होगा। और जब ऐसा फार्मूला पकड़ेगा तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो दोनों में क्या दिख रहा है, वही नेगेटिव होगा। दोनों में दिख रहा है b, इसमें भी b है और इसमें भी b है, तो ज़रूर b नेगेटिव होगा। ये जो b स्क्वायर है ना, इसमें b नेगेटिव है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे 4a स्क्वायर को लिख देंगे 2a का स्क्वायर, बी स्क्वायर को लिख देंगे माइनस बी का स्क्वायर, समझे। बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि माइनस बी होगा तब ना ये नेगेटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद 25c स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 5c का स्क्वायर। अब 2ab 2bc 2ca इसको एक्सपेंड करना है तो लिख देते हैं डायरेक्टली, उतना हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। प्लस में 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह है 2a इंटू बी के जगह है माइनस बी, देखिए उतना हो रहा है, -4ab हो जाएगा ना तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर प्लस 2bc, 2 इंटू बी है माइनस बी और c है 5c, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है प्लस 2c है, 2 इंटू सी के जगह है 5c इंटू ए की जगह है 2a, ये नेगेटिव नहीं ना होगा, देखिए। तो इसमें एक नेगेटिव है तो ये प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, इसमें भी एक नेगेटिव है, ये प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है तो ये प्लस में ही रहेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब क्योंकि ये पूरा फार्मूला में सेट हो रहा है इसीलिए इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2a माइनस बी प्लस 5c का होल स्क्वायर। हो गया ना। ए प्लस बी क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसको लिख दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसमें कि बी नेगेटिव है। इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देते हैं 2a माइनस बी प्लस 5c इंटू 2a माइनस बी प्लस 5c। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन, इसमें सब पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ इसको हमें फार्मूला के रूप में लिख देना है। ए स्क्वायर तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि b/2 का स्क्वायर हो जाएगा, b/2 का स्क्वायर करेंगे तो b²/4 हो जाएगा ना, b का स्क्वायर b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, b²/4 प्लस यहाँ पे क्या है c²/9 है तो c/3 और उसका स्क्वायर, c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीनों मिल गया। अब क्या करना है, प्लस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, तो देखिए वापस से ये दोनों कट जाएगा, ए बी मिल गया, है कि नहीं। अब 2bc करना है, 2 इंटू बी के जगह क्या दिख रहा है, b/2 दिख रहा है, इंटू सी के जगह क्या दिख रहा है, c/3 दिख रहा है। हो गया ना, b और c, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 2 कट जाएगा, bc और /3, तो bc/3 यहाँ पे है, हो गया। और फिर 2ca प्लस देके यहाँ करते हैं 2 इंटू सी कितना है, c/3 है और a की जगह तो a ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा ना यहाँ पे हो जाएगा 2/3 ac या ca, तो है यहाँ पे 2/3 ca। मतलब
इसको हमने एक्सपेंड करके ऐसे लिख दिया फॉर्मूला में सेट करने के लिए, इसको हमने एक्सपेंड करके ऐसे लिख दिया और इसको हमने एक्सपेंड करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसा हमने इसीलिए किया ताकि फॉर्मूला में सेट हो जाए। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी के जगह b/2 प्लस सी की जगह है c/3 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं a प्लस b/2 प्लस c/3 इंटू a प्लस b/2 प्लस c/3 हो गया फैक्टराइज। इसको मल्टीप्लाई करेंगे वापस से इतना ही मिलेगा और इसको फैक्टराइज करेंगे तो इतना ही मिलेगा। तो फाइनली हमने चैप्टर 7 के वर्कशीट 6 को पूरा सॉल्व कर लिया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर कौन से वर्कशीट का वीडियो चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा, हम जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप मैथ्स का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं जहाँ पर आपको एक लाइन से हर वर्कशीट का वीडियो मिल जाएगा, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।